एक औरत का जन्म दोबारा होता है और उसका पहला काम होता है विक्रम सिंह का रिश्ता ठुकराना। वो तुरंत मुड़कर राज प्रतिनिधि रेजेंट युवराज अर्जुन से सगाई कर लेती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि पिछले जन्म में विक्रम से शादी के बाद उसने अपनी नौकरानी के साथ मिलकर उसके पूरे परिवार का कत्ल कर दिया था और आखिरी में उसको बर्फ में पिटवा के मार डाला था। लेकिन इस बार किस्मत ने उसे दोबारा मौका दिया। तभी उसकी सहेली और नौकरानी अंजलि खुशी खुशी आती है बताने की विक्रम अभी उसके पिताजी प्रधानमंत्री राजेंद्र प्रताप के पास रिश्ता लेकर आया है। पिछले जन्म में पिताजी विक्रम के नकली शरीफपन पर भरोसा करके तुरंत हाँ कर देते थे, पर इस बार हीरोइन तुरंत भागकर दरबार में पहुंचती है और पिताजी के हाँ कहने से पहले ही वो सीधा इनकार कर देती है। विक्रम, जो असली में एक बेशरम और मक्कार आदमी है, पहले तो नकली मोहब्बत दिखाता है, लेकिन जब हीरोइन उसे ठोकर मार देती है तो वो उसकी बदनामी करने लगता है। अपनी माँ को भी बोलता है कि सबके सामने ये कह दे कि हीरोइन उससे छुप छुप के मिली थी और उससे प्यार का वादा किया था। फिर एक झूठे प्रेम पत्र का बंडल निकाल के बोलता है कि ये हीरोइन के खत हैं। हीरोइन शांत रहकर कहती है कि विक्रम पहले उसका गुरु था, इसलिए उसकी लिखाई की नकल कर सकता है, ये सब पत्र उसने लिखे ही नहीं। तब नौकरानी अंजलि गद्दारी कर देती है और झूठी गवाही देती है कि वो खत उसी के हाथ से भेजे गए थे और दोनों का चक्कर पुराना है। अब विक्रम अपनी लोगों की भीड़ का सहारा लेकर हीरोइन पर इल्जाम लगाता है कि उसने उसे धोखा दिया है और पिताजी पर प्रेशर डालता है कि शादी मंजूर करें, वरना वो और उसके साथी मिलकर राजेंद्र प्रताप को बदनाम कर देंगे। पिताजी मजबूती से कहते हैं कि चाहे उनकी कुर्सी चली जाए पर वो बेटी को इस मक्कार से शादी नहीं करने देंगे। तब विक्रम धमकी देता है कि आज राज्य सुंदरी महोत्सव का रिजल्ट आएगा, उससे पहले ही राजकुमारी प्रिया, जो कि राजघराने की ताकतवर बेटी है, वहां आ जाती है। वो हीरोइन को बताती है कि उसने महोत्सव में पहला स्थान जीता है। सब लोग हैरान होते हैं पर हीरोइन को खुशी नहीं होती, क्योंकि पिछले जन्म में इसी जीत के बाद उस पर नकली चीटिंग का इल्जाम लगा था और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। पिताजी सेलिब्रेशन की बात करते हैं, लेकिन राजकुमारी प्रिया धमकी देती है कि अगर हीरोइन ने विक्रम से शादी नहीं की तो वो उसकी जीत कैंसिल कर देगी और उसकी बदनामी करेगी। फिर विक्रम झूठ बोलकर हीरोइन पर चीटिंग का इल्जाम लगाता है, एक आंसर शीट दिखाता है जो एलिजिडली उसने हीरोइन के लिए लिखी थी। हीरोइन समझ जाती है कि पिछले जन्म में भी ये सब विक्रम की साजिश थी। वो चालाक चाल चलते हुए राजकुमारी से पूछती है कि अगर वो इतनी पक्की है कि आंसर शीट दोनों में सेम है तो पहले 3 लाइन याद करके सुना दे। राजकुमारी घबरा जाती है और विक्रम भी उसे बचाने की कोशिश करता है पर बेइज्जत हो जाता है। हीरोइन सबके सामने सच बोल देती है कि इन्होंने उसका पेपर चुरा के नकल की, फिर उसी पर इल्जाम लगा दिया। पिताजी गुस्से में आकर बेटी को लेकर महाराज के पास शिकायत करने चल पड़ते हैं। राजकुमारी फिर भी धमकी देती है कि वो हीरोइन और विक्रम की शादी तुरंत करवा देगी। पिताजी फिर भी मना कर देते हैं, चाहे उनका घर बर्बाद हो जाए। राजकुमारी फिर से पूरे परिवार को मार देने की धमकी देती है। हीरोइन मजबूरन सोचती है कि अगर अब मना किया तो तुरंत मौत, शादी की तो थोड़ी देर बाद मौत, तो फिलहाल मान लेती है। लेकिन तभी राज प्रतिनिधि युवराज अर्जुन आता है और एक शाही फरमान पड़ता है। महाराज का आदेश है कि हीरोइन देवयानी और युवराज अर्जुन की शादी होगी, क्योंकि दोनों का जोड़ा स्वर्ग में बना है। हीरोइन हैरान रह जाती है, मैं और युवराज अर्जुन, ये कैसे हो गया?